ये देखो भाई, यहाँ पर ये है ऑब्जेक्ट ए, ये प्लेस ए है, ये बी है, तो ए बी के बीच में 100 किलोमीटर का फासला है, ठीक। अब यहाँ से कार ए चलती है, ए की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, उसी तरह बी की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। दोनों गाड़ियाँ सबसे पहले सेम डायरेक्शन में चली फर्स्ट कंडीशन में। फर्स्ट कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है, स्पीड, इस वक्त जो स्पीड होगी वो दोनों की सब्ट्रैक्ट कर दी जाएगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब ये बोथ स्पीड ली जाती है, x माइनस, जैसे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में ली जाती है, एक ही स्पीड ले ली जाती है, तो इस तरीके से वो सेम स्पीड ले ली जाएगी। तो अब क्या होता है कि इस डिस्टेंस को कवर करने में इस स्पीड से 5 घंटे का समय लगता है। कितना समय लगता है? 5 घंटे। तो इस तरीके से 100 अपॉन x माइनस वाई, तो ये भी टाइम ही होगा कि नहीं होगा? माइनस वाई किलोमीटर है सेम डायरेक्शन के लिए, तो सेम डायरेक्शन स्पीड इक्वल टू x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हुआ। तो इस तरीके से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है? इसीलिए टाइम इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इस तरीके से जो टाइम लगा था वो हमें 5 घंटे का लगा था। कितना लगा था? 5 घंटे का लगा था। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, यहां तक नोट कर लीजिए सब लोग। हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर है, और स्पीड कितनी है? x माइनस वाई किलोमीटर, क्योंकि सेम डायरेक्शन में दोनों की स्पीड को सेम ही ले लिया जाएगा, x माइनस वाई। इस तरीके से टाइम हो जाएगा आपके पास 5 घंटे का। टाइम 5 आवर हो गया। क्या स्पीड जो होती है, 2 गाड़ियां थी ए और बी, मतलब 2 जगह थी। एक गाड़ी ए बी सी स्पीड, एक स्पीड x से चली, किलोमीटर पर आवर रही, और दूसरी गाड़ी बी भी इसी स्पीड से चलती है, वो भी उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो दोनों की स्पीड को अब हम x माइनस वाई लेंगे, क्योंकि सेम डायरेक्शन में चलना हमें। फिर इसके बाद अगर हम 100 अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम ही तो मिलेगा हमें। तो 100 अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू 5 कर दिया, टाइम आ गया, 5 घंटे का टाइम लगा था। तो अब मल्टीप्लाई होगी, तो x माइनस वाई इक्वल टू आएगा 100 अपॉन 5, मतलब 20। 100 अपॉन 5 आएगा ना, तो इसलिए x माइनस वाई इक्वल टू 20 आएगा। x माइनस वाई इक्वल टू 20, ठीक। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन, x माइनस वाई इक्वल टू 20, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन में जब दोनों गाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में होंगी, तब स्पीड होगी x प्लस वाई, पहले माइनस करा था ना, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। तो अब देखो भाई, 100 अपॉन x प्लस वाई करो, तो 100 अपॉन x प्लस वाई। अब आएगा टाइम, तो टाइम देख लो कितना दिया उसमें, 1 घंटे का दिया, तो 1 लिखेंगे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी टाइम के साथ, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 आएगा। इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। 100 अपॉन x प्लस वाई, 1 घंटा टाइम हो गया, मतलब स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो d अपॉन t होता है कि नहीं? तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 100 अपॉन x प्लस वाई कर तो दिया, तो स्पीड जो होगी वो जुड़ेगी, तो एक ही तो स्पीड रहेगी, अलग अलग थोड़ी रहेगी। तो इसलिए 100 अपॉन x प्लस वाई इक्वल टू 1 कर दिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 आ जाएगा। y से y को कैंसिल कर देंगे, तो 2x इक्वल टू 120 हो गया, तो x इक्वल टू 120 अपॉन 2, तो मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। अब 60 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो दूसरी स्पीड जो होगी 40 होगी। स्पीड ऑफ y या स्पीड ऑफ सेकंड कार लिख लो,
तो उसकी स्पीड कितनी होगी? आपके पास होता है, हमें दिया था x माइनस वाई इक्वल टू 20, फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे ना, तो x की वैल्यू हो गई 60 माइनस वाई इक्वल टू 20, तो माइनस वाई इक्वल टू 20 माइनस 60, तो मतलब माइनस वाई इक्वल टू माइनस 40, तो वाई माइनस से माइनस कैंसिल, वाई इक्वल टू 40। फिफ्थ देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 यूनिट। ठीक है जी, इफ वी इंक्रीज द लेंथ ऑफ 3 यूनिट एंड द ब्रेथ 2 यूनिट द एरिया इंक्रीज्ड बाई 67 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसा होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का, तो सबसे पहले इसकी लेंथ मान लीजिए, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x मीटर। कैफ चुप नहीं रहा जा रहा क्या? द लेंथ ऑफ breadth of rectangle equals to y मीटर। तो ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू y मीटर है। तो ऐसा क्वेश्चन है, तो रिड्यूस का यहाँ पर पहला स्टेटमेंट पढ़ूंगा मैं, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। तो जो रेक्टेंगल होता है उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाता है इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 यूनिट, अगर उसकी लेंथ को हम 5 यूनिट रिड्यूस करते हैं तो। ठीक है, ऐसा होगा। तो और उसकी ब्रीथ को इंक्रीज कर देते हैं हम 3 यूनिट। ठीक, ऐसा करेंगे। तो दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन को, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 9 स्क्वायर यूनिट। ठीक, रिड्यूस का मतलब होता है कम होना। क्या होता है रिड्यूस का मतलब? कम होना। और इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना। अगर मान लीजिए रेक्टेंगल का एरिया जो होता है 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, रेक्टेंगल का एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो जाता है, अगर हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करें और उसके ब्रीथ को 3 यूनिट इंक्रीज करें, ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। तो लेंथ इंटू ब्रीथ क्या होगा भैया? एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि हमने एक्स मान लिया तो एक्स वाई होगा। तो अब हमारे पास फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, जो पहली कंडीशन है उसमें कहते हैं कि अगर हम उसकी लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करें, लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस करें, तो लेंथ क्या है? x है ना, x में से मैंने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया। उसी तरीके से ब्रीथ को मैं क्या करूं? ब्रीथ को मुझे करना होगा 3 यूनिट इंक्रीज, तो +3 कर देंगे, तो मतलब b तो नहीं है यहाँ, तो y माना था ना हमने, तो y +3 कर दीजिए। तो इक्वल क्या होगा कि जो आपका एरिया होगा ना वो एरिया 9 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, तो मतलब एक्स वाई -9 हो जाएगा। ठीक है जी, तो अब ये कर दिया मैंने। एक्स देखो फर्स्ट कंडीशन में था कि अगर हम लेंथ में 5 यूनिट की कमी कर दें, मतलब 5 यूनिट रिड्यूस करेंगे लेंथ को और 3 यूनिट इंक्रीज करेंगे ब्रीथ को, तो इसलिए x -5 y -3 का मल्टीप्लाई जो होगा वो एरिया, जो उसका एरिया होगा, एरिया में से 9 यूनिट कम हो जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो x की मल्टीप्लाई y से करो, एक्स वाई प्लस 3y, नहीं एक्स वाई प्लस 3x -5y और माइनस के 15 इक्वल टू एक्स वाई -9, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दो, तो 3x -5y इक्वल टू 25, 3x -5y इक्वल टू -9 है ना ये, तो इधर ये 15 उधर चला गया होगा तो माइनस का प्लस में बन गया होगा, तो 3x -5y कितना हुआ होगा बच्चों?
15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचा? 16 बच जाएगा शायद। 15 में से 9 सब्ट्रैक्ट करके कितना बचेगा? 6 बचेंगे। चलो 6 बच गए, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। एक बार और टैली कर लेंगे क्वेश्चन को कि x माइनस 5 की मल्टीप्लाई y प्लस 3 से करी गई तो एक्स वाई माइनस 9 हो गया। एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y और माइनस का 15, ठीक है। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दिया, यहाँ भी ठीक है। तो 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y इक्वल टू माइनस 9 प्लस 15, तो प्लस का 6 आया। इक्वेशन हो गई फर्स्ट। अब इसकी सेकंड कंडीशन पे बात कर लेते हैं। मिटा दे भाई। सेकंड कंडीशन, तो अब इसकी जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है? द सेकंड स्टेटमेंट, बाय सेकंड स्टेटमेंट में कहा है हमें कि अगर हम इफ वी इंक्रीज द लेंथ 3 यूनिट, लेंथ को हम 3 यूनिट इंक्रीज कर दें, तो लेंथ x थी हमारे पास, तो x को मैंने 3 यूनिट इंक्रीज करा, और ब्रेथ को 2 यूनिट इंक्रीज करिए तो y प्लस 2 कर देंगे। तो जो एरिया होता है 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाता है। एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 67 हो जाता है, ठीक है। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2x 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल कर दीजिए, 2x प्लस 3y इक्वल हो जाएगा आपका 67 माइनस 6, तो मतलब 61 आ जाएगा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, इक्वेशन सेकंड। तो पहली इक्वेशन बताओ क्या थी? है क्या थे? 3x माइनस 5y नहीं होने का। चलो 3x माइनस इक्वल टू प्लस में था माइनस में था, प्लस का 6, तो इक्वेशन फर्स्ट थी। दोनों इक्वेशन सोल्व करके बताओ कितना आया आंसर। टू एक्स प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू कितना है? इसे दोबारा सोल्व कराने के लिए कह रहा है यही मन्नान, तो क्या करें, कर देंगे दोबारा। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61, क्योंकि टाइम भी हो गया ना, जाने का टाइम होगा। 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, ये इक्वेशन है, ठीक। इसे इक्विवेलेंट करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए। अगर यहाँ पर 3 की बजाय 2 होता तो आपको और इजी से करने सिखाता मैं, पर एक क्रॉस कंडीशन नहीं है, अलग अलग बात बन गई। तो इसे हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, इसे 2 से करा, तो 3 2 जा देखो बच्चों हो गया 6x, और ये हुआ 9y इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 183। ये फर्स्ट इक्वेशन थी मान लीजिए, ये सेकंड थी, ये थर्ड करो, और इसके बाद इसको फोर्थ मान लेंगे। तो 3 2 जा कितना हुआ बच्चों? 6x, और 10y इक्वल टू 6 2 जा 12, फोर्थ इक्वेशन। तो अब सब्ट्रैक्शन करिए, सब्ट्रैक्शन आफ्टर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन जब किया जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस। तो 6x से 6x कैंसिल, तो 19y हो गया। 19y इक्वल टू कितना आया?
171, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 171 अपॉन 19, तो कितनी बार गया 9 टाइम, तो y की वैल्यू 9 फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। अब तो कर दोगे, ठीक है, ठीक है मन्नान। एक्सरसाइज नंबर 3.6, देखो 3.6 के पहले क्वेश्चन को करने का बहुत परफेक्ट तरीका समझाएंगे आपको। जल्दी नोट कर लो भाई, ठीक है, मिटा दो, कोई बात नहीं, टाइम को मत देखो, एक क्वेश्चन और देखो। तो लेकर आया करें ना घड़ी। अभी एक बात, ये तो कोई बात नहीं हुई, ये थोड़ी ना है कि जैसे कि अभी टीचर और आए भी नहीं है भाई, ले आओ लो। देखो एक्सरसाइज नंबर 3.6, एक्सरसाइज नंबर 3.6 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। इसी तरीके से 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। ठीक है भाई। अब देखो बच्चों, आपको 1/x को ABC मानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक, कि 1/x को 1/x, 1/y को 1/y ही रहने दें और सबको सेम रहने दें, ठीक। तो जैसा वहाँ पर यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन को मुझे इक्वल करना हो, नीचे वाले को करना है ना मुझे, तो नीचे वाले फंक्शन को इक्वल करने के लिए मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस वाली को इक्वेशन को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि नीचे 1/6 हो जाए। क्लियर। तो अब हम मल्टीप्लाई जो करेंगे ना, नीचे नीचे करेंगे, इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो इसके अपॉन में 2/1 कंसीडर कर लीजिए, इसके अपॉन में है तो इसे सेम रहने देंगे, ठीक है, करा मैंने ऐसा। तो अब मल्टीप्लाई जो होगी नीचे वाले पोर्शन में होगी, तो 1/3 2 जा 6x हो गया, प्लस और 1 देखो 3 3 जा 9y हो गया, इक्वल टू क्या हुआ भाई बच्चों 2/3। समझ आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है? मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई करा, ठीक, तो 1/3 से मल्टीप्लाई कर 1/6x ये हो गया, 1/9y ये हो गया, और 2/3 ये हो गया। अब इसी तरीके से 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/6x प्लस 1/4y इक्वल टू 13/12। ठीक, दोनों इक्वेशन बैलेंस, दोनों में 1/6x आ गया ना, तो 1/6 आने के बाद इसे सोल्व करा जा सकता है। तो यहां से सोल्व करा मैंने, 1/6x प्लस 1/9y इक्वल टू 2/3, इसे नीचे लिखिए, 1/6x प्लस 1/4y इक्वल्स टू 13/12। ठीक है भाई। अब इसको हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, ये माइनस और ये माइनस, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो 1/9y में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 1/4y को, और इसी तरीके से 2/3 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है मुझे 13/12 को। ठीक, तो ठीक है। अब इसमें से इसको करना है हमें, 1/y को यहाँ से ले लेंगे अब कॉमन, 1/y ले लिया कॉमन, अंदर बचा 1/9 माइनस 1/4 इक्वल 2/3 माइनस 13/12। इसे सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना।